नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं राजेश्वर मांझी। राजेश्वर मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एससी एसटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने कल ही इस्तीफा दिया है और कई बड़े आरोप, ऐसे आरोप जिनसे भूचाल मच सकता है, वैसे आरोप जीतन राम मांझी पर लगाए हैं। अब हम इनसे जानेंगे, राजेश्वर मांझी से, कि ये संस्थापक सदस्य रहे हैं एससी एसटी प्रकोष्ठ जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। क्यों ऐसी नौबत आ गई कि इस्तीफा देना पड़ा? क्यों दिल टूट गया आपका? सबसे तो पहले आपका बधाई हो, आपका चैनल का बधाई हो, और बिहार वासियों का आपके चैनल के माध्यम से दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामना देते हैं। और फुलवाड़ी विधानसभा वासी को भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। क्यों दिल टूटा? सवाल है कि 2015 में पार्टी का जब गठन हुआ था तो गरीब गुरुआ का बात होता था कि गरीबों दलितों का पार्टी, वंचितों के लिए पार्टी बनेगा। और संस्थापक हमारे जीतन बाबू उसी समय मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। उनको बहुत मंत्री लोग साथे आए और एकाएक 2015 में बनाए पार्टी। अच्छा विचार लगा, कहे से कि बाइलॉज में भी लिखें कि स्कूली सिस्टम होना चाहिए, बिजली माफ होना चाहिए, 10। हाँ, वो तो ठीक है, वो सारी चीजें की, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या किया कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? वहीं पर आ रहे हैं, सीधे आ जाइए। वहीं कहने के मतलब कि विचारधारा गरीबों के प्रति था, लेकिन आगे चलकर आज विचारधारा ठीक विपरीत हो गया। आज गरीब की बात करते हैं लेकिन काम करते हैं सामंतियों के, जमींदारों के। और हम लोग देखित ऊब गए हैं, एकदम दिल टूट गया कि अब न सुधार आएगा। हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में भी बात करते थे कि भाई, जो विचार पहले बनाए थे, जो संगठन की बात करते थे, वो अब संगठन की बात नहीं होती है। भले के मंच पर कहते हैं कि गरीब का पार्टी है, गरीब परिवार का पार्टी है, हम परिवार। कल आपने जो इस्तीफा दिया, इसकी क्या वजह है? क्यों इस्तीफा दिया? वजह के कारण तो यही न बता रहे हैं कि ये सब जो कारण है, ये सब देखते हुए हमने इस्तीफा पार्टी से उब गए थे कि भाई आपका आप कार्य करने के मतलब कि आप गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो अब गरीब का ही बात खाली मंच पर करते हैं। मंच से तो बात करते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन मंच से जैसे उतरते हैं तो फिर समानतियों के बात करना शुरू करते हैं। आप देख लीजिए। अच्छा, गरीब गुरु आप किसी काम से आता है, हम दलित प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं, दलित लोग आवेगा मेरे पास, कहा भाई तो आप हम लोग का नेता हैं, तो मंत्री जी भी अगर ले जाइए कि ठीक है चलिए मंत्री जी से हम मिलवा देते हैं। गरीब गुरुआ का काम रहता है, कहीं कोई चीज इंदिरा आवास का, या तो छोटे मोटे काम, मोटा थाना उना में पैरवी जाइए तो वहाँ बैठिए तो हम कहें कि सर तनी आए हैं जम्मू से मिलने के लिए कार्यकर्ता, कहा ला बुला लेते हैं, का ये सब करित रहते हैं। तो हमरा ये सब देख कर लगा कि सब गरीब के बात करते हैं। यहाँ बेचारा 300-150 किलोमीटर से आया है, अभी लौट जाएगा तो क्या होगा। तो बड़ी सा बात को हम देखते देखते माने उब गए। तो हमरा लगा कि जब गरीब के बात न होगा तो फिर इस पार्टी में रहना न रहना बेकार है। इसलिए हम इस पार्टी को कल सभी पद से त्याग पद दे दिए। अब आगे क्या इरादा है? आगे क्या इरादा रहेगा? अभी पार्टी से रिजाइन दिए हैं, अब हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसे तो सोचे नहीं है अभी? सोचेंगे कि मैंने अब चुनाव लड़ना है न लड़ना है। ऐसे चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है। कहाँ से? चुनाव लड़ना है फुलवाड़ी से। अब फुलवाड़ी में हम मीटिंग भी करना शुरू कर दिए हैं। हम गरीब समाज के सभी लीडरों से लगातार अभी 2-4 गो बैठक करते हैं। लोगों का भावना है कि नहीं चुनाव लड़िए। हम कहे कि ठीक है, चुनाव आप लोग तैयार रहिएगा तो चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तब मजबूती से लड़ेंगे। तो अभी हम लोग तलाश रहे हैं कि पार्टी का, अब पार्टी रिजाइन मारे है तो कोई अच्छा पार्टी रहेगा। कल तो हम एक
एमएलसी से बात हो रहा था जेडीयू के, कहीं कि नहीं तो आप जाके मसौड़ी में घूमिए, मिलिए जुलिए सब लोग से, देखते हैं आपके लिए। ये बात हुआ, हम कहे कि ठीक है, हम घूम रहे हैं, घूमते हैं जाके, लेकिन हमारा दिमाग है कि हम फुलवाड़ी से लड़े। हमारा इसलिए कि यहाँ हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, हमने काम किया है, तो हमारा यहाँ फुलवाड़ी कारा हुआ है, चुनाव लड़े हैं। और दूसरी बात और है, यहाँ जितना भी विधायक बनता है सो स्थानीय नहीं है, सब बाहरी है। तो इस बार लड़ाई है कि नहीं बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ। तो हम स्थानीय है या बाहरी लोग विधायक रहता है, जो भी विधायक आज बना, आज के भी वर्तमान विधायक है सो बाहरी है। तो अभी मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, इसलिए हम फुलवाड़ी पर ज्यादा दावा किए हुए हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि आपने जो इस्तीफा दिया है इसके बाद आप जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के बारे में कई सारे खुलासे करने वाले हैं, सही बात है? देखिए, अब खुलासा तो अभी बोले ना टाइगर लक्ष्मण जी कि उनका हम चिट्ठा रखे हुए हैं, लाल फाइल रखे हुए हैं। तो सच्चाई है, दरअसल चीज है कि ज्यादातर गया से बिलोंग करते हैं, गया में कार्य क्षेत्र इनका रहा है और उनका भी कार्य क्षेत्र गया रहा है। तो सच्चाई है कि कुछ ना कुछ जो जरूर है कि काला कारनामा होगा, वो खुलासा करेंगे, आज न कल करेंगे, उसमें हम लोग भी सहयोग के साथ रहेंगे। और उनकी जो है से अंतिम 2025 रहा, ये 2025 के बाद हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सफाया हो जाएगा। इसे गरीब गुरुआ छोड़ना शुरू कर दिया है। तक जिस पार्टी से गरीब गुरुआ छोड़ देता है वो पार्टी नस्ना बुद्ध हो जाता है। इसलिए कि गरीबे पर लड़ाई है और गरीबे के लोग के चलेंगे, चाहे जिस पार्टी हो। हर पार्टी गरीब के बात करता है लेकिन गरीब का काम नहीं करता है। उसी तरह जितना हमने तो भरोसा किए थे कि भाई हमारे संस्थापक काम करेंगे, गरीब समाज से आए हैं, लेकिन खासकर उनका बेटा है से तो उनका समांती विचार है, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब वो अपन बाबूजी के नहीं हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जीतन बाबू, उनका से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया, अपने बन गए। माने जिस समय हम देखे कि पद दे रहे थे, अब इनका जब पद ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय जीतन राम मांझी साहब भावुक हो गए, रोने लगे। हम उसी दिन समझ गए कि बाप के नहीं हुए तो किसी को नहीं होगा। इसलिए बिहार के किसी जनता के नहीं है, एक खाली विरासत में आ गए हैं। अब विरासत है नहीं, आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना, आप आरोप लगा रहे हैं कि संतोष सुमन जीतन राम मांझी को रुला रहे हैं। हाँ, उन सही बात है। अरे वो तो इतना चाह रहे थे कि गायों से न टिकट लोकसभा लड़े, तो जबरदस्ती जैसे तैसे करके गया से चुनाव लड़े हैं। उनको भी नहीं है, जीतन बाबू को भी नहीं है, संतोष सुमन बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। बुरा व्यवहार, तब वो तो जबरदस्ती लड़ने का काम किए कि ना हो संतोष इस बार भर लड़े दे, हम लड़म। ये कहें कि ना चुनाव हार जा, 2-3 बार हार गया है, कहें कि ना हार चाहे जीती तो है ना, मंत्री है ना तुरा न, तो यही लड़ने जा रहे थे, उनका चुनाव न लड़ने दे रहे थे। तो जब अध्यक्ष पद उनसे छीन लिए, अभी उम्र है, सब चीज है। अभी देख रहे हैं उदाहरण में कि अभी आरजेडी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बुरा व्यवहार करते हैं संतोष सुमन जीतन मांझी के साथ। अब यही तो हमको लोग के भी नहीं समझ में आता है कि आखिर के, हमरा तो यही लगता है कि अपने आंगू किसी को अच्छे नहीं समझते हैं। ये समझते हैं कि हम ही विद्वान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड किए हुए हैं, अब बाकी लोग सब है से तो ऐसा ही। पिता को भी नहीं। अब पिता को अगर समझते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छीन लेते। अगर समझते हैं पिता की सही पिता है, रहने दीजिए इनको, जब तक हैं, जब तक इनका पद पर सम्मान पूर्वक रखिए, तो ये पद छीन लेते हैं। तो एक मतलब कि नहीं समझ रहे हैं, तब तो छीन लिए। तो ये स्थिति रहा इनका, रह रहा। अब बाकी लोग के तो लिए है ये नहीं, खासकर तो गरीब गुरुआ की है नहीं, एकदम नहीं। हमने रहा है साथ, हमने बैठे हैं साथ, हमने बैठ के उनका चाल चरित्र को सब देख लिए, इनका का चाल चरित्र है। तो हम देखो कि हम कहें कि नहीं, आज हम अंतिम फैसला लिए। हम 1 महीना से सोच रहे थे कि
ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अंतिम हम कल कभी ऐसा आप बताइए, आप इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप बताइए कभी आपके सामने ऐसा हुआ कि संतोष सुमन ने बुरा व्यवहार किया हो जीतन राम मांझी के साथ, आप देखे हो? देखिए, हम तो नहीं सामने देखा, लेकिन जो ये जो पद जो छीना गया तब हमको लगा कि व्यवहार गलत है, या तो कहीं ना कहीं गलत व्यवहार है, तब तो उनको से पद ले लिया गया। खुशी से नहीं दिए हैं, एक चीज कहेंगे, नहीं नहीं, खुशी से नहीं दिए हैं, जबरदस्ती लिए? जबरदस्ती उनसे वो ले लिया गया है। तो इसलिए कि अगर खुशी दे देते तो वो हंसते मंच पर, न तो कहीं फोटो उटो होगा तो देखिएगा निकाल के रो रहे हैं? एकदम भावुक हो गए। हम लोग उनके देख रहे, लोग इधर ताली मार रहा था, हम उनका देख रहे थे। हम उनका है ये था, सब देखे कह रहे ये तो ऐसे हो रहे हैं सर साहब। हम कहली किया है, ये तो बड़ी नाजायज किया लोग। तो हम उसी समय समझिए कि किसी का नहीं है, जब अपने पिताजी के न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं हुए तब ये किसी का नहीं है। अब इनका ऐसे भी एकदम अथी रहा है, माने पार्टी में किसी का साथ उतना लगाव। देखिए ना भाई, जब से ये पद संभाले हैं, जब से पार्टी से लोग छोड़ना शुरू कर दिया है, अब बोलिए हम लोग के छोड़ने का इच्छा कर रहा है। जो पार्टी के हमने सींचा है, जिस पार्टी के साथ हमने खून पसीना लगाया है, हमने घर से कैसे चले, हमने करूँ जमींदार खानदान के नहीं है, बाप दादा हरवाही करता था, हरवाहा का बेटा है। आप जो बोल रहे हैं तो आपकी आंखों में भी भावुकता दिख रही है, हाँ। आंसू दिख रहा है। तो हमने के माने बाप दादा हरवाही करता था, और वहां से हमने चले हैं पैदल ट्रेन से, लोग का घूम के चलते चलते कैसे कैसे हमने मोटरसाइकिल के लिए, अब उसे लग के हाँ चलिए भाई संस्था पार्टी का गठन वही नहीं किए। शायद रजिस्ट्रेशन करने में लगता है आधार कार्ड का कार्ड, पूरे खानदान को हम जहाँ जहाँ था सबसे फोटो मंगवाएं कि पार्टी का अथी करना है रजिस्ट्रेशन। यही संतोष मांझी बैठ के, हम वहाँ से चल गए घर, कहाँ चल गए जी, यहाँ आप भाग गए मैंने से फलना फलना, आप पूरा डिटेल दीजिए। फिर आए वहाँ से, और फिर वहाँ बैठ के सबसे फोन ले 2-3 घंटा 4 घंटा माने फोन पर हम व्यस्त रहे। तो ऐसे करके पार्टी को हम लोग खींचे हैं। आज वो पार्टी को छोड़ने में सच्चाई है कि हमको ममता लग रहा था, लेकिन फिर भी दिल पर कलेजा पर पत्थर रख के रिजाइन मार दिए। तो सुना आपने राजेश्वर मांझी जी को, इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भावुक हो गए, इनकी आंखें आंसू से छलछला उठी और इन्होंने कहा है कि जिस पार्टी को खून पसीने से सींचा है उस पार्टी को छोड़ते हुए ममता लग रही है, उस पार्टी को छोड़ते हुए दुख हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, सनसनीखेज आरोप लगाया है। इन्होंने राजेश्वर मांझी ने दावा किया है कि संतोष सुमन बहुत बुरा व्यवहार करते हैं अपने पिता जीतन राम मांझी के साथ। अब यह जो कुछ चल रहा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।